हेलो बच्चों, मेरा नाम है कृष्णकांत पटेरिया। देखिए बच्चों, आज क्या पढ़ना है आपको, एक्सरसाइज 7.3 पढ़नी है, क्लास 9 की। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट देखना है। उसके पहले दो थ्योरम्स हैं, वो आप देख लीजिए क्या करना है थ्योरम्स में। तो पहली थ्योरम है आपकी, एक मिनट, हाँ क्या है इसमें, पहली थ्योरम है आपकी ट्रिपल एस। ठीक है, थ्योरम है 7.4। ओके, तो ट्रिपल एस में क्या होता है आपकी, क्या हो जाता है, टू करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होती है, थ्री करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होती है, ये इसके इक्वल होती है, ये इसके इक्वल होती है और ये कॉमन। तो इस तरह से आप ट्रिपल एस समझ पाएंगे कि अगर ये ट्राइंगल की तीनों साइड इस ट्राइंगल के इक्वल हो जाएंगी तो वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। फिर एक थ्योरम है बच्चों, नेक्स्ट थ्योरम है 7.5। इसमें क्या करना है, इसमें आपको RHS थ्योरम है, ये RHS। इसमें क्या होता है, सेम ट्राइंगल बना लेते हैं, ये परपेंडिकुलर। इसमें R फॉर राइट एंगल, राइट एंगल होता है। राइट एंगल मीन्स एक एंगल 90 डिग्री होगा, तो इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल दोनों में 90 डिग्री एंगल होगा, तो राइट एंगल। H फॉर हाइपोटेनस, H फॉर होता है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। ओके, S फॉर साइड होता है। ठीक है, हाइपोटेनस ये वाली हाइपोटेनस होती है, और अनदर साइड या तो बेस सेम होगी, या देखिए ये कॉमन ले रहे हैं तो ये साइड हो जाएगी आपकी। तो ठीक है, एक तो 90 डिग्री होना चाहिए, हाइपोटेनस होना चाहिए, साइड होना चाहिए किसी भी दो ट्राइंगल में, तभी आप कॉन्ग्रुएंट कर पाएंगे। तो ये दो थ्योरम्स आपको 7.3 के पहले करनी है, ये दोनों थ्योरम्स। ठीक है, अब एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज है क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन फर्स्ट में क्या करना है आपको, देखिए एक मिनट क्या करना है इसमें। ओके, लिखा है ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC। ओके, ABC है ये बड़ा वाला, और ट्राइंगल है DBC ये छोटा वाला। तो इसमें क्या है आपकी, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल मीन्स क्या हुआ, ये साइड AB इक्वल AC है, बड़े वाले के लिए बता रहा हूँ मैं, ABC के लिए, और DBC आपका आइसोसेलेस है, तो ये साइड इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होते हैं अगर लेना चाहें तो। ऑन द सेम बेस BC, कॉमन बेस है BC, एंड वर्टिसेस A एंड D वर्टिसेस हैं, कौन से हैं, ऑन द सेम साइड ऑफ BC लाइन है ये आपकी, इसके सेम साइड है, ऊपर ये दोनों पॉइंट। इफ AD इज एक्सटेंडेड, AD को अगर आप बढ़ाएंगे किधर तक, टू इंटरसेक्ट BC एट P, BC को जो इंटरसेक्ट करेगी, देखिए AD को एक्सटेंड किया BC को इंटरसेक्ट कराने के लिए, किधर पर, P पॉइंट पर। देखो इंटरसेक्ट कर रही है AD लाइन P पर, P पॉइंट पर, BC में P पॉइंट पर। ठीक है, तो सो दैट आपको ये फाइंड करने 4 थिंग्स, ABD और ACD। तो ABD ये वाला ट्राइंगल ABD, अगर इसको अगर मैं इधर साइड में बनाऊं आपके लिए समझाने के लिए, तो ऐसे हो जाएंगे वो ट्राइंगल। ठीक है, इसको अगर ज्वाइन कर दें तो मच बेटर रहेगा, आपको अच्छे समझ में आएगा इस तरह की। तो ये हो गया A, ये हो गया B, ये D और AC। तो आपको ये कॉन्ग्रुएंट करने हैं, ये वाला ट्राइंगल इस ट्राइंगल के क्या करने हैं, आपको कॉन्ग्रुएंट करने हैं। ठीक है, तो ABD करना है ACD की। तो देखिए ये साइड और ये साइड आपकी इक्वल है, ये और ये इक्वल है, ये हो गया आपका कॉमन। ठीक है, और ये इक्वल है, क्योंकि इस वाले ट्राइंगल में DBC में ये साइड इक्वल है। क्यों है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो ये आप आराम से कॉन्ग्रुएंट कर लेंगे। तो चलिए बच्चों करते हैं इसको, फर्स्ट पॉइंट को पहले आराम से। फर्स्ट में क्या है, ट्राइंगल ABD, इन लिख लेंगे, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, आप यही नेम ले लेंगे। देखिए अब लिखते हैं, क्या लिखेंगे, AB इक्वल AC, ये गिवन है, आप जस्ट ओनली गिवन लिखकर काम चला सकते हैं। ठीक है, आपको आइसोसेलेस लिखने की उतनी ज़रूरत नहीं है क्योंकि गिवन में है। और क्या है, या लिखना है तो लिख भी सकते हैं आइसोसेलेस। और AD इक्वल आपका AD है, ये भी, ये कॉमन आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये कॉमन हो जाएगा आपका। ओके, देन आफ्टर फिर क्या हो जाएगा आपका, BD और BC इक्वल, CD हो जाएगा, BD और CD इक्वल हो जाएगा आपका, ये भी गिवन है आपका। देयरफॉर क्या कर देंगे आप, ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ACD के बाय ट्रिपल S रूल। तो ये आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया।
ठीक है, इससे आप क्या फाइंड कर लेंगे CPCT में, आपको ये मिल जाएगा BAD, मीन्स ये एंगल और ये एंगल आप CPCT से निकाल लेंगे। ठीक है, तो आपका हो जाएगा एंगल B, देयरफॉर एंगल BAD इक्वल हो जाएगा एंगल CAD के बाय CPCT। ओके, तो ये क्या हो गया, BAD ये वाला एंगल और CAD ये वाला एंगल क्या हो गया, इक्वल हो गया बाय CPCT। एक और थिंग निकाल लेते हैं CPCT से, ADB ये वाला और ये वाला एंगल, तो क्या हो जाएगा एंगल ADB इक्वल कर लेंगे ADC, क्या हो गया ADB और ADC ये वाला बाय CPCT। इसकी हेल्प मिल जाएगी हमें, तो ये भी साइड निकल आई। ठीक है, ये यूज़ कर लेंगे आप इस वाले में, बाइसेक्ट वाले में अभी ज़रूरत पड़ेगी। देखिए सेकंड पॉइंट करते हैं बच्चों। सेकंड पॉइंट में क्या है, ABP ये बड़ा वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, तो ले लेंगे इन ट्राइंगल ABP, आप लिख सकते हैं इसको। ठीक है, पॉज करके, तो ABP इन ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल ACP। तो ABP ये बड़ा वाला ट्राइंगल है। ठीक है, ये बड़ा वाला ट्राइंगल है ना, वो यूज़ करना ABP और यहाँ पे C है, तो ये ट्राइंगल यूज़ करना और ये ट्राइंगल को यूज़ करना है। ठीक है, तो ABP और ACP, इसमें क्या है हमारे पास, आप देखिए AB और AC इक्वल है, AB इक्वल AC है, ये आपका क्या हो गया गिवन। और क्या इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, आपने इधर अभी प्रूव्ड किया है इधर। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं BAD, तो आप लिख सकते हैं एंगल BAD, D नहीं लिखना है, आप P लिखेंगे क्योंकि आपने बड़ा वाला ट्राइंगल लिया ना, तो P लिख लेंगे, रीजन साइड में यूज कर देंगे। तो BAP इक्वल है एंगल आपके किसके, CAP के, तो BAP CAP आप रीजन लिख सकते हैं बिकॉज ये आपका इक्वल है, आप लिख सकते हैं बिकॉज एंगल BAD इक्वल है किसके, एंगल CAD के। ओके, ये मैं रेस कर दे रहा हूं जिसमें कि आपको दिक्कत ना जाए। ठीक है, तो BAD इक्वल है एंगल CAD के। ओके, ये रीजन मैंने लिख दिया है। देन आफ्टर क्या यूज कर लेंगे आप, ये कॉमन AP इक्वल AP हो जाएगा, ये कॉमन हो गया आपका। ठीक है बच्चों, ये आपका कॉमन, देखिए वन साइड एंगल साइड से आप क्या कर लेंगे, साइड एंगल साइड से आपका कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, तो लिख देंगे बच्चों देयरफॉर ट्राइंगल ABP कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल ACP बाय SAS रूल। ओके, बाय SAS रूल हो जाएगा आपका कॉन्ग्रेंट। और अब इससे क्या फाइंड करेंगे, देयरफॉर BP इक्वल CP बाय CPCT, ये CPCT से आपका आ गया इक्वल। ओके बच्चों, ये आपका ये साइड इक्वल आ गई, ये आ गई, और आप चाहें तो ये भी इक्वल ले सकते हैं एंगल, और एंगल ले लेंगे BPA और CPA, ये भी बाय CPCT, इसकी ज़रूरत पड़ सकती है आपको। ओके बच्चों, अब क्या करेंगे, ये आपका हो गया है सेकंड। अब करना है हमें, क्या करना है हमें, AP बाइसेक्ट करना है एंगल A को। देखो AP बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को, तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, एज वेल एज D को भी कर रहा है, तो ये पार्ट हमने कर लिया, ये वाला भी करना है। ठीक है, तो इसको इरेज करते हैं बच्चों, तभी अच्छे से कर पाएंगे। थर्ड वाला पार्ट करना है। ओके, तो थर्ड वाला करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले थर्ड वाले के लिए लिखेंगे AP बाइसेक्ट एंगल करना, तो आप लिख सकते हैं प्रूव्ड एबव, क्या प्रूव्ड किया था हमने, BAD किया था, आप लिख सकते हैं एंगल BAD की लिख सकते हैं या फिर BAP लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, BAP इक्वल हो जाएगा आपका CAP के। ठीक है, ये प्रूव्ड एबव किया है हमने, BAP और CAP। ठीक है, तो आप ये वाला भी लिख सकते हैं, और ये सेम ही तो है ये, तो BAP इक्वल है
पी के, करेक्ट, बी ए पी और सी ए पी, ये प्रूव्ड किया है, तो ये आपका आ गया है। और क्या है आपका, ठीक है, ये आ गया, तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर ए पी बाइसेक्ट्स एंगल ए। ओके, तो ए पी बाइसेक्ट एंगल ए को करती है। अब क्या यूज कर लेंगे, अब कॉन्ग्रेंट यूज कर लेंगे। तो कॉन्ग्रेंट के लिए क्या करेंगे, कॉन्ग्रेंट करना पड़ेगा इस ट्राइंगल को, तभी आप इस एंगल को इक्वल ले पाएंगे। ठीक है, तो बच्चों मैं इरेज कर दे रहा हूं, इधर अच्छे से आ जाएगा। ओके, तो बस इसको करते हैं जल्दी से। अब करेंगे क्या बच्चों, इन ट्राइंगल ले लेंगे, इन ट्राइंगल क्या ले लेंगे, बी पी डी, बी पी डी ले लेंगे, एंड ट्राइंगल ले लेंगे आप सी पी डी, सी पी डी। इसमें क्या हो जाएगा, दो ट्राइंगल में आपका बी डी इक्वल हो जाएगा सी डी के, ये गिवन है, आइसोसेलेस था। ठीक है, और फिर क्या यूज कर सकते हैं, हाँ सी पी इक्वल, हाँ क्या लिख सकते हैं, बी पी इक्वल सी पी, ये प्रूव्ड एव किया हुआ है हमने, सीपीसीटी से निकाला था ना अभी प्रीवियस वाले में। और थर्ड क्या है, आप कॉमन ले लेंगे, डीपी इक्वल डीपी हो जाएगी डीपी के, डीपी इक्वल हो जाएगी डीपी के, ये क्या हो गया कॉमन। ओके बच्चों, ये आपका कॉमन हो गया है। तो आप देख सकते हैं बी पी डी और सी पी डी दोनों ट्राइंगल में आपका बी डी इक्वल सी डी है, गिवन है, बी पी इक्वल है सी पी, ये आपने प्रूव्ड किया हुआ है, और डी पी इक्वल डी पी कॉमन है। तो आपका क्या हो गया, ट्रिपल एस से कॉन्ग्रेंट हो गया, देयरफॉर ट्राइंगल बी पी डी आपका कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल किसके, सी पी डी के, बाय ट्रिपल एस रूल। ठीक है, इससे क्या मिल जाएगा, ये एंगल इक्वल मिल जाएगा हमें, देयरफॉर एंगल बी डी पी इक्वल हो जाएगा एंगल सी डी पी के बाय सी पी सी टी। ठीक है, ऑल्सो हम क्या कर रहे हैं, प्रूव्ड एबव लिख सकते हैं, प्रूव्ड एबव क्या कर चुके हैं, ए डी बी इक्वल कर चुके हैं हम एंगल ए टी सी, ए डी बी और ए डी सी हम प्रूव्ड कर चुके हैं। तो देयरफॉर देखिए इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा ए पी बाइसेक्ट्स एंगल डी, ए पी बाइसेक्ट करता है एंगल डी को। ठीक है, तो ए पी बाइसेक्ट एंगल ए को इधर बता चुके हैं, डी को बताना था, तो डी देखिए इन दोनों को कंबाइन करेंगे, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। ठीक है, ये वाली इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो आपका ये आ गया, देखिए ये दिस और दिस को कंबाइन करेंगे, इसको और इसको, तो ये आपका आ जाएगा। अब करते हैं बच्चों फोर्थ में क्या करेंगे, उसके लिए थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं इस साइड। फोर्थ के लिए आपको क्या करना है, इसको भी इरेज कर लेते, अच्छे से कर पाएंगे। ओके, अब नेक्स्ट करना है फोर्थ, तो फोर्थ में क्या है आपका, AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ऑफ BC। तो आपको AP चाहिए परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, मीन्स इधर 90 डिग्री फाइंड करना है। तो क्या करेंगे आप ये ले सकते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ये तो हमने प्रूव कर ही चुके हैं। ठीक है, तो ये लिख देंगे यूजिंग लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, क्या यूज कर सकते हैं, BPD प्लस एंगल CPD इक्वल 180 डिग्री। ठीक है, BPD और CPD 180 डिग्री, दोनों साइड आप सेम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, एंगल BPD प्लस एंगल BPD इक्वल 180 डिग्री। इधर लिख सकते हैं आप BPD इक्वल है एंगल CPD के। ठीक है, BPD इक्वल एंगल CPD के, ये सेम है, तो आपका ऐड हो जाएंगे, टू एंगल BPD इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री, तो एंगल BPD इक्वल हो गया है 90, डिवाइड में आएगा तो 180/2 मीन्स 90 डिग्री। तो 90 डिग्री आ गया, तो अब लिख सकते हैं देयरफॉर AP इज द, क्या यूज कर लेंगे, AP इज द परपेंडिकुलर
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। ठीक है बच्चों, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन 4। ठीक है बच्चों, तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए सेकंड में क्या करना है। AD इज एन एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ABC आपका एक आइसोसेलेस ट्राइंगल मींस AB साइड और AC इक्वल होंगी और एंगल B और C भी इक्वल होंगे। आपको एल्टीट्यूड दिया गया है, ये एंगल यहाँ एल्टीट्यूड है AD जो कि BC पर 90 डिग्री बना रहा है, यहाँ पे लिख सकते हो, इस तरफ भी बनाएगा वो। ठीक है, इन विच AB और AC बता रहे हैं इक्वल हैं। आपको पता होगा आइसोसेलेस में तो इक्वल होती हैं ये। ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल में। और सो दैट अब क्या करना है, प्रूफ करना है। तो देखिए फर्स्ट में क्या लिखा है, फर्स्ट करेंगे तो सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट कर लेंगे। तो ले लेंगे इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD। तो ABD ट्राइंगल ले लिया, ACD ट्राइंगल ले लिया। इसमें हमारे पास क्या है, AB इक्वल AC। देखिए गिवन है आपका, आप लिख सकते हैं गिवन। और क्या गिवन है, एंगल ADB इक्वल है एंगल ADC। ADB ये वाला एंगल और ये एंगल ADC, ABD और ADC क्या है, ईच 90 डिग्री। ओके, और क्या थर्ड इक्वल है, आप AD ले सकते हैं कॉमन, AD इक्वल AD। ये एंगल भी ले सकते हैं इक्वल, लेकिन आपका AD कॉमन है इसलिए AD ले लिया। ठीक है, तो ये आपका हो गया कॉमन। ओके बच्चों, कॉमन हो गया, तो देयरफॉर ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो जाएगा आपका ACD। ABD कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ACD बाय, देखिए RHS हो जाए, RHS रूल। RHS क्या हो गया, देखिए राइट एंगल है, R फॉर राइट एंगल, H फॉर हाइपोटेनस, और साइड मीन्स ये एक ADX कोई साइड है। तो ये कॉन्ग्रुएंट निकल आया। तो आप क्या लिख सकते हैं, AD बाइसेक्ट, हमें BC चाहिए था तो हम BD इक्वल क्या कर देंगे आप, BD इक्वल, हाँ BD इक्वल हो जाएगा CD बाय CPCT हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं AD बाइसेक्ट्स BC। ठीक है, तो AD बाइसेक्ट कर रही है BC को, मीन्स क्या होगा, BD और CD इक्वल हो जाएगा। तो इक्वल कर दिया तो ये बाइसेक्ट हो गई। अब करेंगे सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में क्या है, AD बाइसेक्ट एंगल E। तो AD बाइसेक्ट कर रही एंगल E को, मीन्स ये एंगल हम इक्वल दिखा देंगे। तो कर देंगे क्योंकि CPCT से आ जाएगा, प्रूव्ड एबव। सेकंड पॉइंट से लिख कर दिखा रहे, अच्छा रहेगा। प्रूव्ड एबव क्या किया हमने, ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट किया हमने एंगल ट्राइंगल ACD को, ABD और ACD को कॉन्ग्रुएंट किया है, प्रूव्ड एबव। तो हमारे पास क्या मिल गया, देयरफॉर एंगल BAD ये वाला एंगल और CAD ये एंगल क्या हो जाएगा, CPCT से इक्वल हो जाएगा बाय CPCT। देयरफॉर आप क्या लिख पाएंगे, आप लिख पाएंगे AD बाइसेक्ट, ये एंगल इक्वल हो गया ना आपका, तो लिख पाएंगे AD बाइसेक्ट एंगल A। तो देयरफॉर AD बाइसेक्ट्स एंगल A। तो बच्चों ये आपका क्वेश्चन सेकंड हो गया। चलिए बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए थर्ड में क्या करना है, टू साइड्स AB एंड BC एंड मीडियन AM। तो साइड्स दी गई हैं AB BC एंड मीडियन AM ऑफ वन ट्राइंगल। ABC की क्या दी गई, साइड AB दी गई है, BC दी गई है और AM मीडियन दी गई है। ठीक है, वन ट्राइंगल की वो रिस्पेक्टिवली इक्वल है। रिस्पेक्टिवली इक्वल मीन्स किसके इक्वल है, PQ QR एंड मीडियन PN। PQ QR एंड PN की, किस ट्राइंगल के, PQR के। इसका मीन्स क्या हुआ, सेंटेंस समझ में नहीं आता है बच्चों को, टफ पड़ता है, सिंपल बता दे रहा हूँ। देखिए AB है, पहले AB लिखा है, इधर पहले PQ, तो इक्वल बोला गया, मीन्स AB PQ इक्वल है, AB इक्वल है PQ के, ये याद रखना है। ठीक है, इक्वल लिखा गया है, रिस्पेक्टिवली मीन्स क्रमशः। ठीक है, BC हो है QR के, तो BC है QR के इक्वल, BC इक्वल है QR। ओके, और थर्ड क्या है आपका, मीडियन AM और मीडियन PN। तो AM इक्वल है PN के, बस ये गिवन में दिया गया, AM इक्वल है PN के। आपको ये याद रखना, गिवन में ये दिया गया है,
ठीक है, उस सेंटेंस में आपको दिक्कत जा रही होगी तो लाइन से देखना, ए फर्स्ट सेकंड थर्ड 1 2 3 1 2 3, इस तरह से आप समझ लेना। ये इसके इक्वल है, सेकंड इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। इक्वल का मीन्स ये हो रहा है, मैंने ऑलरेडी लिख भी दिया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। अब क्या करेंगे इसमें सॉल्व करने के लिए, सबसे पहले आप क्या कर लेंगे, ये ए मीडियन है, आपको पता होगा मीडियन बाइसेक्ट करती है लाइन BC को, तो AM बाइसेक्ट करेगी BC को और PN बाइसेक्ट करेगी QR को, ये आपको पता होना चाहिए। तो आप लिख सकते हैं वी नो दैट AM बाइसेक्ट BC एंड PN बाइसेक्ट QR बाय, ठीक है। तो वी नो दैट मीडियन, हाँ मीडियन यूज कर सकते हैं, मीडियन AM बाइसेक्ट BC एंड मीडियन लिख लेंगे PN बाइसेक्ट QR। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे ये हो जाएगा आपका देयरफॉर BM इक्वल हो जाएगा MC के, BM इक्वल हो जाएगा MC के। ठीक है, मीडियन बाइसेक्ट करती है इसको, तो BM इक्वल MC हो जाएगा एंड PN बाइसेक्ट कर रही है QR को, तो QN इक्वल हो जाएगा आपके NR की। ठीक है, इसका हमें यूज करना है। ठीक है, अब ले लेंगे फर्स्ट पॉइंट, क्या लिखा है, इन ट्राइंगल ABM एंड ट्राइंगल PQN। तो देखिए ABM क्या है, ABM ये ट्राइंगल है और QNR ये वाला ट्राइंगल। तो इसमें हमारे पास क्या गिवन है, मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है कि AB इक्वल PQ है, तो लिख लेंगे AB इक्वल PQ, ये आप गिवन लिख सकते हैं। और क्या इक्वल है, AM इक्वल है, AM इक्वल है आपके किसके, AM इक्वल है आपका PN का, ये भी गिवन आप यूज कर देंगे। ठीक है, थर्ड चीज आप ये ले लेंगे BM इक्वल QN, इधर देखिए प्रूव्ड किया है, BM इक्वल किसके किया है, QN के हो जाएगा। अब इधर देखने में आपको पता नहीं चल रहा होगा कि कैसे किया है, तो मैं इधर साइड में रीजन लिख दूंगा, पहले मैं लिख दे रहा हूं BM इक्वल QN। ठीक है, अब इसके लिए रीजन लिखेंगे, क्या होगा रीजन, आपको पता होगा कि BC इक्वल है आपके QR के, गिवन में था ये, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, आप इसका ऐसा लिख सकते हैं 1/2 BC, इस तरह से। तो 1/2 BC 1/2 BC, हाफ हाफ है ना, इसका हाफ ले रहे हैं, इसका हाफ और इसका हाफ, क्या है हमारे पास, BC का हाफ है आपका BM, और क्या ले सकते हैं आप QN, जो हमने इधर प्रूव्ड किया हुआ है, इधर देख सकते हैं आप, BC का हाफ, ये हाफ हाफ हो गया ना, तो आप हाफ BM लिख सकते हैं और इधर QN ले सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे, ये साइड इक्वल है, मीडियन डाला तो ये हाफ मिल गया, ये मीडियन डाला तो ये हाफ मिल गया, इसलिए मैंने 1/2 BC 1/2 QR लिखा है, और इसी तो फिर BM इक्वल QN आपको मिल गया। देयरफॉर क्या लिख देंगे, ओके इसमें लिख देंगे आप देयरफॉर ट्राइंगल ABM कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल हो गया आपका PQN बाय SSS रूल हो गया आपका, बाय SSS रूल के अकॉर्डिंगली ये आपका कॉन्ग्रेंट हो गया है। अब कॉन्ग्रेंट हो गया, इससे हमें क्या मिल जाएगा, इससे हम इसको रेस कर देते हैं, हमें साइड में कुछ लिखने के लिए स्पेस मिल जाएगा। ओके बच्चों, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा हमें, देखिए इधर कॉन्ग्रेंट हो गया है ये, तो हम ये एंगल, ये और ये एंगल निकाल लेंगे, तो देयरफॉर ABM इक्वल मिल जाएगा PQN की, ABM और PQN मिल जाएगा बाय CPCT से। ठीक है, ये कॉन्ग्रेंट मिल गया तो CPC से ये निकाल लिया, इससे फायदा क्या मिलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में फायदा मिलेगा। ये तो हमारा फर्स्ट हो गया है। ठीक है, तो अब सेकंड करते हैं बच्चों, लिख लेते हैं सेकंड पॉइंट, क्या करना है इसमें, कॉन्ग्रेंट करना है, तो ले लेंगे इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ले लेंगे PQR, ABC PQR। तो इसमें क्या है हमारे पास, AB इक्वल है PQ के, आप लिख सकते हैं गिवन, और क्या इक्वल है, BC इक्वल है आपके
क्यू आर के, ये भी गिवन है। ओके, ये लिखा हुआ था बी सी क्यू आर इक्वल है, तो ये आपका गिवन है। थर्ड आप ये ले लेंगे एंगल, ठीक है, तो आप ले लेंगे एंगल ए बी सी इक्वल है एंगल पी क्यू आर। ए बी सी पी क्यू आर। रीज़न क्या लिखेंगे, देखिए हमने प्रूव्ड किया था एम तक लिया था, तो आपको यही रीज़न लेना है क्योंकि एंगल तो सेम है। आप इधर तक लाइन लीजिए या सी तक लीजिए, इस एंगल को आप एम तक लीजिए या इसको एक्सटेंड करके सी तक लीजिए, ठीक है। जैसे कि ए बी एम तक ले लीजिए या फिर इसको बढ़ाकर एम के बाद सी तक ले लीजिए, है तो वही एंगल, ये और ये एंगल तो सेम ही रहेगा। तो आप इधर रीज़न बस लिख देंगे ए बी एम इक्वल, ए बी एम किसके इक्वल है, पी क्यू एन के। रीज़न लिख देंगे बस। देखिए 3 थिंग्स मिल गई हैं आपकी, क्या मिल गई हैं, एस एस मिल गया, देयरफॉर ट्राइंगल क्या मिल गया, ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल आपके पी क्यू आर के बाय क्या मिल गया, साइड एंगल साइड बाय एस एस रूल, एस ए एस, ठीक है। तो आपको यही फाइंड करना था। देखिए ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट करना था पी क्यू आर के, ठीक है। तो बच्चों ये क्वेश्चन हो गया थर्ड। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। देखिए क्या करना है, बी ई एंड सी एफ। देखिए बी ई एंड सी एफ आर टू इक्वल एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल है, उसके आपको क्या है बी ई एंड सी एफ, बी ई और सी एफ इक्वल दिए गए हैं, बी ई इक्वल दिया गया सी एफ की, ठीक है। और क्या है वो एल्टीट्यूड इक्वल है, मीन्स 90 डिग्री इधर एंगल बना रहे हैं, ठीक है। यूजिंग आर एच एस कॉन्ग्रुएंट रूल, आर एच एस का यूज़ करना है आपको और आपको यूज़ करके कॉन्ग्रुएंट्स करना है, फिर आपको बताना है ए बी सी क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो ये डायग्राम बना हुआ नहीं है, क्वेश्चन में गिवन में नहीं है, ये मैंने बनाया है, आपको भी ऐसी पेपर में बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है आर एच एस यूज़ होगा, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज मीन्स 90 डिग्री आपको एक ये मिल गया है, ठीक है, ये एंगल बी ई सी और क्या मिल गया सी एफ डी, एक 90 ये मिल जाएगा। और देखिए इस ये एंगल जब 90 डिग्री है तो ये आपका बी सी कॉमन मिल जाएगा, बी सी इक्वल बी सी मिल जाएगा और बी ई ये आपका इक्वल दिया गया है, ठीक है। थर्ड आपका हो गया 90 डिग्री, क्या हो गया 90 ले लेंगे, मीन्स आपका जो सी और ई और एफ है ये इक्वल हो जाएगा आपका, ठीक है। तो अब इस तरह से कर लेंगे और इसके बाद फिर आपका जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो ये आपकी करस्पॉन्डिंग ये एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे बाय सीपीसीटी से, ठीक है। तो करते हैं बच्चों, इसमें क्या है हमारे पास, आप ले लेंगे इन ट्राइंगल, क्या ले लेंगे इन ट्राइंगल, आप ले लेंगे बी एफ सी, इन ट्राइंगल बी एफ सी एंड ट्राइंगल ले लेंगे आप बी ई सी, बी एफ सी और बी ई सी ये ले लेंगे। अब इसमें हमारे पास क्या है, देखिए एंगल बी एफ सी वाले में आप क्या ले लेंगे बी एफ सी, एंगल बी एफ सी इक्वल किसके है, एंगल बी ई सी के, ईच 90 डिग्री आप लिख लेंगे, ठीक है। तो बी एफ सी है बी ई सी के इक्वल, ओके बच्चों। फिर इसके बाद क्या है, आप यूज कर सकते हैं, क्या यूज कर सकते हैं आप सी एफ, क्योंकि ट्राइंगल आप ये ले रहे हैं ना तो सी एफ लेना पड़ेगा आपको पहले, सी एफ इक्वल आप ले लेंगे इस वाले ट्राइंगल में आप ले लेंगे बी ई, ओके। ये आपका क्या है गिवन में है, आप लिख सकते हैं गिवन, ओके। ये दिया गया था इक्वल, ठीक है, ये साइड इक्वल दी गई थी, ओके, इक्वल एल्टीट्यूड दिए गए थे। थर्ड क्या है आपका बी सी इक्वल बी सी, ये कॉमन है आपका, ठीक है, तो आप लिख देंगे कॉमन। फिर क्या हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, देयरफॉर ट्राइंगल बी एफ सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल बी ई सी के बाय, देखिए आर क्या होता है राइट एंगल, आर होता है आपका राइट एंगल मीन्स आर, देखिए ये 90 डिग्री है तो राइट एंगल, एच हाइपोटेनस, तो देखिए इस ट्राइंगल की हाइपोटेनस ये है, इस ट्राइंगल की भी हाइपोटेनस ये है, इस तरह से आप देख सकते हैं ये हाइपोटेनस है आपकी बी सी, ओके। ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने वाली होती है हाइपोटेनस, अगर आप ई से देखेंगे तो भी देख लीजिए 90 डिग्री, तो ये आपकी हाइपोटेनस है। तो हाइपोटेनस क्योंकि अदर साइड आपने ये ली थी, ठीक है। तो बाय आर एच एस रूल
बाय RHS रूल के अकॉर्डिंगली आपका क्या हो गया, कॉन्ग्रेंट हो गया, क्योंकि यही बोला गया था आपको यूजिंग RHS करना है। अब क्या मिल जाएगा, देयरफॉर आपका मिल जाएगा FBC एंगल FBC किसके इक्वल मिल जाएगा, ECB के। ठीक है, देखिए FBC ये बड़ा वाला एंगल किसके मिल जाएगा, ECB के, इस वाले के, तो ये CPCT से आ जाएगा बाय CPCT। ठीक है, अब आपको ये फील नहीं आ रहा होगा, इस ट्राइंगल में आप देखिएगा, इस वाले ट्राइंगल में FBC में तो ये आपके इक्वल है, और इस ट्राइंगल में मीन्स इधर में अगर बना दूं मैं EBC तो ये वाले इक्वल हैं आपके। अब देख लीजिए आप, ये ABC में ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया है, तो साइड्स भी इक्वल होंगी। ठीक है, देयरफॉर आपका क्या हो जाएगा, AB इक्वल हो जाएगा आपका AC के, करेक्ट। तो AB इक्वल AC हो गया है। आप इधर यूज कर सकते हैं साइड, क्या लिख सकते हैं, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। ओके, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल मीन्स साइड्स जो ऑपोजिट हैं, अगर इक्वल एंगल दिए गए, ये एंगल इक्वल दिएंगे तो उनकी ऑपोजिट साइड्स भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो ये आपका आ गया। इस अब लास्ट में क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस। तो ये आपका ABC क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस की ट्राइंगल की डेफिनेशन यही होती है, करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल, ये साइड्स इक्वल होते हैं, ये करस्पॉन्डिंग नहीं बोलेंगे, ये साइड्स अगर इक्वल हैं तो ये सॉरी एंगल इक्वल हैं तो ये साइड्स भी इक्वल होती है, ये होता है इसमें। ठीक है बच्चों, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या है, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ABC आपका क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ओके, विथ AB AC, जिसमें आपको AB इक्वल है AC, ये गिवन दिया गया है, और ड्रॉ करना है AP परपेंडिकुलर BC। AP है वो BC के परपेंडिकुलर, मीन्स ये इधर 90 डिग्री एंगल बनाएगा। ठीक है, आपको प्रूफ करना है एंगल BC इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, B और C आपको फाइंड करना है। तो जो फाइंड करना पड़ता है वो आप गिवन नहीं ले सकते। ओके, तो करते हैं सॉल्व। ओके बच्चों, तो आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, गिवन दैट, क्या लिख सकते हैं गिवन में, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच, जिसमें आपके पास क्या है, AB इक्वल है AC। ठीक है, AB इक्वल है AC के, एंड क्या है, ड्रॉ करना है, एंड ड्रॉ AP परपेंडिकुलर BC। ये आपका गिवन हो गया। अब ले लेंगे इन ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल ACP। तो ABP हो गया और ACP हो गया आपका ट्राइंगल। इसमें हमारे पास क्या है, AB इक्वल है आपके AC के, तो AB इक्वल है AC के, और क्या इक्वल है, आप एंगल ले लेंगे, इधर लिख सकते हैं गिवन। ओके, अब ले लेंगे आप APB इक्वल है एंगल APC के, ईच 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर है आपको पता है, तो 90 डिग्री होगा। और क्या है, AP कॉमन है, तो AP इक्वल AP हो जाएगा। ओके बच्चों, तो ये कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, देयरफॉर ट्राइंगल ABP कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल हो जाएगा ACP के बाय, किस रीजन से हो जाएगा ये, देखिए आप, राइट एंगल है ये हमें मिल गया, ये हाइपोटेनस, ये आपका साइड, बाय RHS रूल। इससे क्या मिल जाएगा, देयरफॉर हमें एंगल B इक्वल मिल जाएगा एंगल C बाय CPCT। बस यही हमें फाइंड करना था। आप देख सकते हैं AB इक्वल AC आ गया है, APB और APB और ACP आ गया है आपका 90 डिग्री, AP आ गया है आपका, ठीक, कॉन्ग्रेंट हो गया ABP और ACP। ठीक है, तो ये आपका B और C आ गया, यही हमें फाइंड करना था। तो ये 7.3 में 5 क्वेश्चन थे जो मैंने करा दिए आपको।
आपको कोई डाउट हो, 7.3 में अगर कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, प्रीवियस चैप्टर जो कराएं उनमें कोई दिक्कत है, अभी मैं आगे भी ये एक्सरसाइज इसमें 7.4 भी करेंगे, ठीक है, पूरा सिलेबस करेंगे, ठीक है। इसी तरह मेरे चैनल से जुड़े रहें, लाइक करें, कमेंट करें